हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे रहे, जिंदगी में स्वस्थ और मस्त रहे। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल का सब हिंदू रक्षा दल बधाई दोस्तों। जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। दोस्तों आपके लिए हम बताएं, पूरी तरीके से हर मुद्दे को एक नया मोड़ दे के सरकार ख़त्म करती हुई जा रही है दोस्तों। चाहे वो राम मंदिर का समझ लीजिए, चाहे वो नीट पेपर का समझ लीजिए, चाहे बिहार में जैसे इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, उसका समझ लीजिए। आपके लिए बताएं, चाहे एथेनॉल पेट्रोल डीजल का समझ लीजिए। हर एक नए मुद्दे को नई मोड़ देते हुए और पीछे छोड़ती जा रही है। और जितनी भी हमारे देश की जो मीडिया है, इंटरनेशनल चैनल है, नेशनल चैनल है, ये सारे चैनल बासी जितने भी हैं, मैं आपके लिए बताऊं, ये सीधा सीधा पब्लिक के लिए महाबेवकूफ़ समझ रहे हैं दोस्तों। आपके लिए बताएं, ये जो लोग हैं जो ऊंची सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, और आपके लिए हम बताएं जो आम जनता है, ये बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल चूतिया, ये कुछ नहीं आता है। मैं आपके लिए बताऊं, और ये रियल बात है, इस जनता को वांकों में कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या मालूम कहाँ आती है? सच को छुपाना। सच को छुपाना सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। हर वो व्यक्ति अच्छे लेवल पर बैठा है जो कुछ करने के लायक है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के डर से, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन नेताओं के डर से, कहीं ना कहीं सरकार के डर से, चाहे सत्ता पक्ष की सही चाहे विपक्ष की सही, सत्ताधारियों के डर से दोस्तों आपके लिए हम बताएं, डरता है और चुप रहता है। पूरी बात कहने का मेरा मतलब यह है कि सच को दिखाने के लिए किसी के अंदर ताकत है ही नहीं। सच को मुहायना कराने के लिए किसी के अंदर ताकत नहीं है। जिन लोगों को लिए ताकत है तो वो लोग खरीद ले जाते हैं या मार दिए जाते हैं। जैसे खरीदने वाले, बोली लगी आ गए तो आ गए, ना आ गए तो मार दिए जाओगे दोस्तों। आपके लिए था ये एक जो हमारा देश है, भारत देश, ये कहीं ना कहीं हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि आपके लिए हम बताएं, ये भारत देश नहीं है, ये किंग जोन का देश हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर कहा है, अगर किसी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करोगे आप, आपके लिए हम बताएं, तो आपके घर पर पुलिस पहुंच जाएगी, आपके घर पर सिस्टम पहुंच जाएगा, आपको प्रताड़ित करने लगेंगे, आपकी घेराबंदी ऐसे करने लगेंगे जैसे आप एक आतंकवादी हैं। आपके लिए हम बताएं तो सरकार को डर भी बहुत बड़ा है कि हमारे बारे में कभी कोई जहर ना उगलने लगे, और जो जहर उगलता है उसको दोस्तों मार दिया जाता है। जैसे भरत तिवारी एग्जाम्पल पर रख लो, उस लौंडे के लिए कुछ ऐसा पता था कि सिस्टम और सरकार और पॉलिटिशियन की एक बहुत गहरी जड़ जो थी दोस्तों, वो उखाड़ कर बाहर ला रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने, सबने मिलकर, पॉलिटिशियन ने, सबने देखा कि अरे ये तो पूरी तरीके से हम आपके लिए बताएं ख़त्म कर देगा। कि एक पूरी तरीके से अगर बात रखी जाए किसी प्रकार की, आपके लिए बताएं, तो सुनने वाला कौन है? राघव चड्ढा ने संसद में बोला था दोस्तों, बिक गया, बिकता नहीं तो मारा जाता, सत्ता छीन लिया जाता दोस्तों। कुछ ना कुछ ऐसे ही घटनाएं उसके साथ में करी जाती कि वो पूरी तरीके से हम आपके लिए बताएं, क्या तो घुटनों के बल आ जाता, क्या उसका पत्ता साफ कर दिया जाता। ठीक है, तो सरकार सिस्टम के अंदर अगर जो व्यक्ति रहकर काम करेगा, उसकी जीवन की अच्छी तरीके से प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी और अच्छी तरीके से जीवन यापन उसका चलता रहेगा, और सिस्टम के या सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, लखनऊ अग्निकांड, कितने बच्चे जले थे, उनके क्या कसूर था दोस्तों बताइए। जो कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे जले थे, उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं था। कसूर था हमारे यहाँ की सिस्टम का, हमारी सरकार का, और वहाँ की दोस्तों आपके लिए बताएं पुलिस का। अरे आप जाओ वहाँ देखो कैसी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटरों में। जी हमारी सरकार की नाकामी है दोस्तों। आपके लिए हम बताएं, अरे तुम कहीं पर देख नहीं रहे हो, जाकर वहाँ व्यवस्थाएं देखो, कैसी व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरीके से देखो और सुविधाओं को लागू कराओ। तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं? इतनी बड़ी संस्था चल रही है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अब बच्चे जल गए, किसी का भाई बिछड़ा, किसी का बेटा बिछड़ा, ठीक है, मैं आपके लिए बताऊँ, किसी की बहन बिछड़ी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हम बताएं, पूरी तरीके से ये सिस्टम की नकारात्मक तक ऊर्जा है, और ये पूरी तरीक़ा से ये हमारा देश का जो सिस्टम है वो फेल है। मैं चाहे सरकार को मानूं इस चीज़ का जिम्मेदार, चाहे पुलिस प्रशासन को मानूं, किसी को भी मान सकता हूं दोस्तों, और मानना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा नहीं चला गए लोग वहाँ पर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुद्दा ख़त्म कर दिया। गैस का इतना बड़ा मुद्दा था वो भी ख़त्म कर दिया, पेट्रोल का इतना बड़ा मुद्दा था वो भी ख़त्म कर दिया।
नीट का इतना बड़ा मुद्दा था वो भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। देश के लिए, सरकार के लिए क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार है एक तरफ से देखा जाए तो मैं आपके लिए बताऊं, पूरी तरीके से विफल होती ही जा रही है। और ना विफल होती हुई जा रही हो तो इस देश की जनता देख ही रही है। और मीडिया क्या दिखा रही है आप जानते ही हैं। मीडिया जो चीज़ दिखा रही है, मीडिया इतनी गंदी, इतनी घिनौनी चीज़ हो चुकी है कि आपके लिए हम बताएं, इतनी कह नहीं सकते हैं इसके बारे में कुछ भी। इतने गंदे लोग हो चुके हैं मीडिया के। होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं दोस्तों। अग्निकांड में दोस्तों आपके लिए हम बताएं, इतने बच्चे जल गए। वो कह रहे हैं कि 10 गाड़ियां पहुंच गई। अरे जब 10 गाड़ियां पहुंच गई, 3 मंजिला इमारत कैसे राख हो गई मुझे बताओ। क्रिकेटर की वो बिल्डिंग में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जल जाएंगे बच्चे। उनका भविष्य क्या रहा होगा? कुछ है? कुछ नहीं है। तो दोस्तों यार, मेरा दिमाग काम नहीं करता है बाजी टाइम कि यार इस देश का क्या होगा। इस देश का कुछ नहीं होगा। लूटो, खाओ, मौज लो, पकड़े जाओ, जेल जाओ। ठीक है, राम मंदिर चढ़ावे के ऊपर देख रहे हो आप, चोरी के ऊपर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। मैं आपके लिए बताऊं, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये दरिंदों ने, समझ रहे हो। और सारे के सारे जितने भी हैं सब भगवाधारी, मैं आपके लिए बताऊं। और एक चीज़ देखी जाए तो लोग सही कहते हैं, अंधभक्त क्या चीज़ होती है। अंधभक्त जो है ना, वो आंखों पर अपनी काली पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। उनके अगर पड़ोस में कुछ हो नहीं रहा है तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें कौन दिख रहा है? केवल भगवाधारी है। अरे भगवाधारी के भेष में आतंकवादी घूम रहे हैं इस भारत के अंदर, मैं आपके लिए बताऊं। और वो आतंकवादी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है। इस देश का कुछ हो सकता है तो इस देश का यूथ है जो आपके लिए हम बताएं कुछ कर सकता है। जैसे भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी भाइयों के लिए इस देश के लिए कुछ करना होगा, उतरना होगा। देखिए, बलिदान तो देना होगा, क्योंकि देश को आज़ाद कराते समय योद्धाओं ने बलिदान दिया था। अब देश को दोबारा हमें लग रही है आज़ाद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि देश अब मुग़लों के हाथों में नहीं है, ना अंग्रेज़ों के हाथों में है। अब देश आतंकवादी भगवाधारियों के हाथों में है। आपके लिए हम बताएं, उनसे बचाना होगा इस देश के लिए, क्योंकि हर चीज़ को नाकाम करते हुए ये देश, ये सिस्टम, ये सरकार जा रही है। किसी भी चीज़ पर खरा नहीं उतर पा रही है। और उतर पा रही है तो 2 चीज़ों पर, हिंदू मुस्लिम पर। ठीक है, क्या ये करने से हमारे आपके घर में रोटी आएगी? चलिए, मैं पूरा दिन बैठूंगा, बैठकर पूरा दिन हिंदू मुस्लिम करता रहूँगा, जपता रहूँगा, हिंदू मुस्लिम। देखते हैं हमारे घर पर खाना आ रहा है, देखते हैं हमारे सिस्टम में कोई चीज़ परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? लड़ाने का काम हो रहा है, दिखाने का काम हो रहा है। आपके लिए हम बताएं ये चीज़ है और कुछ नहीं है दोस्तों। पूरी तरीके से मेरा यही कहना है, और सिस्टम को समझें। और जितना भी यूथ है भारत का, जितना भी दोस्तों आपके लिए बताया मैं, हमारी नई जनरेशन की जो पीढ़ियां आ रही हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता निवेदन है, सोचो इस देश के बारे में और संभालो कमान के लिए। ये जो आपके लिए बताएं, ये भगवा पहन के जो आतंकवादी घूम रहे हैं दोस्तों, इनसे दोस्तों बचाना होगा। और दोस्तों बस मेरा इतना ही कहना है, मैं आपके लिए बताऊं, वीडियो का करते हैं दोस्तों एंड। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।